शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर सुनते हैं एक और नई कहानी कि शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला। आपको यह तो मालूम ही होगा कि इंसान को कर्मों के आधार पर उसे अपने किए गए स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नरक नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपनी ही बहन के बच्चों की हत्या के कारण बना हो, उसे कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। जिसके षड्यंत्र ने महाभारत की रचना की, उसे कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि शकुनी को स्वर्ग लोक जाने के पीछे का असली कारण क्या है। गांधारी देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी था और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम अरुषि था। तो शकुनी के 3 पुत्र थे, जिनके नाम अलोक, वक्रसुर, विपुत, चित्ती था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें कई बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, और वह यह है कि जैसे कि गांधारी का विवाह होगा, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित होकर राजा सुबल ने एक उपाय निकाला कि राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी के कुंडली से वह दोष निकल गया। जब गांधारी की शादी धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। तब शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वह हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली के और प्रथम विवाह का ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना लेकर केवल एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने यह तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है, उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने दिया जाएगा, ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वह इस अनाज को देने के लिए किसे चुने। इसके लिए राजा सुबल ने बंदी गृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। तब शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, और इस पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों और पिता को मरते हुए देखा था। शकुनी ने मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना पाल ली थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया। मरने से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धृतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी की रिहाई से पहले उनके परिवार ने उनकी एक टांग तोड़ दी, ताकि वह आजाद होकर अपने परिवार की मौत का बदले का अपमान भूल न सके। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा दिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने का बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरते देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था, और वह दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया था। आगे चलकर उन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की योजना बनाकर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी मामा जाल और सम्मोहन में माहिर था। जब पासे फेंके जाते तो कई बार उनके
निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी ब्रह्म विद्या में से उन्हें लगा कि वह हार गए हैं। शकुनी मामा का वध कैसे हुआ? शकुनी मामा का महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। युद्ध के आखिरी 18 दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया था और उनके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र अलूक को मौत के घाट उतारा था। शुरू के 10 दिन भीष्म पिता ने कौरवों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ से मार गिराया था और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के नायक बने। गुरु द्रोण ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाल लिया। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन ही चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर वध कर डाला। चौथे दिन अर्जुन जयद्रथ को मार गिराया था, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और दुष्टदुम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिन तक युद्ध में कर्ण कौरवों के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म किया। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरह से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काट कर वध किया था। शकुनी की मृत्यु के बाद उसके पासों का क्या होता है? जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र भी मारे गए थे और युद्ध समाप्ति के बाद भी श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट कर देने के लिए कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और उन्होंने स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। तब श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित होती है। आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बना हुआ है। शकुनी को मौत के बाद स्वर्ग कैसे मिला? शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला था, फिर क्यों उसे कैसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वह उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया था और उसने यह बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय के प्रतिशोध लेने के लिए किया था और इसी कारण मृत्यु के बाद शकुनी को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो भी कोई मृत्यु को प्राप्त होगा उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।